नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाटा भगत स्टेडियम में आजसू पार्टी की ओर से बलिदान दिवस आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो सहित पार्टी के अन्य वरीय पदाधिकारी ने मंच साझा किया। वहीं इस आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति रही। बलिदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बड़ी संख्या में गाजे बाजे के साथ और पार्टी के झंडा लेकर कार्यकर्ता कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। वहीं बलिदान दिवस में पहुंचे आजसू पार्टी के पूर्व विधायक रामचंद्र सहीस ने बलिदान दिवस को पार्टी की ओर से संकल्प लेने की प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनाने के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन जिस झारखंड की वो सपना देखा करते थे वह झारखंड आज नहीं है। आजसू पार्टी आज बलिदान दिवस के मौके पर सपनों का झारखंड बनने के लिए संकल्प लेगी। स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के आज का दिन आजसू के लिए और झारखंडियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आजसू पार्टी खेलगांव के स्टेडियम के अंदर आज झारखंड के तमाम शहीदों के प्रति, बलिदानियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए आज का कार्यक्रम रखा है। और आज के कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के तमाम नौजवानों को, राज्य के राज्यवासियों को एक संदेश देना चाहेंगे कि राज्य तो निश्चित रूप से हमें मिला है, लेकिन शहीदों ने, झारखंड आंदोलनकारियों ने जिन सपनों के साथ इस राज्य का आंदोलन किया था, 80 और 90 के दशक में झारखंड अलग राज्य का आंदोलन जिस चरम पर था, आंदोलनकारियों ने, शहीदों ने सपना देखा था कि हमारा अलग राज्य होगा, अपना सरकार होगा, हम अपना नीति हम अपने खुद तय करेंगे, राज्य के लोगों के साथ हम न्याय करेंगे, राज्य का विकास हम खुद तय करेंगे। लेकिन हो नहीं पाया। झारखंड राज्य गठन के 25 साल के इस दौरान कई सरकार आई गई, लेकिन विडंबना रही। राज्य के लोग जिस मकसद से राज्य को अलग किया था आज भी अधूरा है। आजसू आज यही संकल्प लेंगे कि अधूरा सपना को, शहीदों के सपनों का झारखंड, बलिदानियों के सपनों का झारखंड, आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प लेंगे। राजधानी रांची में समाज सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की कार्यकारी महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मनीषा सिंह के नेतृत्व में आज नेत्रहीन विद्यालय हरमू रांची में निःशुल्क नेत्र एवं दंत जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार द्वारा मरीजों की आंखों की जांच की गई। वहीं डॉक्टर निमिषा दंत चिकित्सक द्वारा दंत रोगों की जांच एवं प्राथमिक उपचार प्रदान किए गए। शिविर में नेत्र एवं दंत स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई गई। वहीं स्थानीय नागरिकों ने इस समाज सेवा पहल की सराहना करते हुए आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने नेत्र एवं दंत जाँच का आप लिख दीजिएगा इनके सब नाम के साथ में। शुरू करिए बच्चे ट्यूशन आप वहीं राजधानी रांची का ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मेला इस बार और भी भव्य और सुरक्षित होगा। मेले को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में आज एक अहम बैठक हुई जिसमें जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद उपायुक्त, एसडीओ, एसएसपी और प्रशासनिक अमला मेला स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस बार सुरक्षा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की जा रही है और प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। एसडीओ ने स्पष्ट कहा
कि इस बार मेले में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही सफाई, ट्रैफिक, पानी और मेडिकल सुविधा जैसी व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नक्शा, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और आपातकालीन हेल्पलाइन भी सक्रिय रहेगी। तो इस बार का जगन्नाथपुर मेला पूरी तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था के साथ होगा। उपायुक्त रांची के द्वारा पूरे जो ठेकेदार हैं, मेला के ठेकेदार और जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे, जगह जगह पोस्टर लगे रहेंगे ताकि उनको सूचित हो कि यहाँ पे प्लास्टिक का उपयोग करना या थर्माकोल का उपयोग करना वर्जित है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, साथ ही साथ आपका स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए डीसी साहब ने ये निर्देश दिया है, जिसको जगन्नाथपुर मंदिर ने इस वर्ष के जो ठेकेदार हैं RS इंटरप्राइजेस, उसको आदेश और निर्देश दे दिए। नालसा एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला खरसवा के तत्वाधान में रविवार को जिले भर में मेगा विधिक सशक्तिकरण सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य कार्यक्रम सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित होगा। शिविर का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहर डालसा अध्यक्ष रमाशंकर सिंह, जिले के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत, डालसा सचिव तौसीफ मिराज, बीडीओ यस्मिता सिंह, बार एसोसिएशन के सचिव देवाशीष ज्योतिष एवं डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सुदीप कर्मकार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण गरीबों को न्याय दिलाने की दिशा में प्रभावी कार्य कर रहा है। उन्होंने इतिहास का उल्लेख करते हुए बताया कि देश की आजादी के लड़ाई में सभी वर्गों का समान भागीदारी रही, लेकिन आज भी कई गरीब वर्गों को न्याय पाने में कठिनाई होती है। इस असमानता को दूर करने के लिए 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट अस्तित्व में आया और उसी के तहत इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाते हैं। सभी गरीबों को न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मित्रों, जब देश गुलाम था तो हम सभी लोग, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सभी लोग मिल करके और अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ, संविधान में व्यवस्था की गई कि कानून के समक्ष सभी समान है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा देखा जाने लगा कि कुछ गरीब लोग यह महसूस कर रहे हैं कि कानून में हमारी उतनी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसके लिए पुनः सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी के अनुशंसा के आधार पर 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके आधार पर आज हम सभी कार्यक्रम को कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर के कदमा में महाप्रभु जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा इस वर्ष 27 जून को भव्यता, भक्ति और उल्लास के साथ निकाली जाएगी। इसकी जानकारी रविवार को कदमा इस्कॉन एवं रथ संचालन समिति द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। प्रेस वार्ता का आयोजन कदमा स्थित इस्कॉन मंदिर परिसर में हुई, जिसमें आयोजन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। वहीं प्रेस वार्ता में बताया गया कि रथ यात्रा का शुभारंभ 27 जून शाम 3 बजे इस्कॉन मंदिर कदमा से होगी। भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर मौसी के घर यानी बड़ी गुंडीचा की ओर प्रस्थान करेंगे। यात्रा का मार्ग एयरबेस कॉलोनी के पास ब्रह्मलोक धाम, कदमा मेन रोड, कदमा बाजार होते हुए रंकड़ी मंदिर पर रथ विश्राम लेगा। रथ यात्रा से पूर्व प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक भगवान श्री जगन्नाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को पवित्र महाभोग वितरित किया जाएगा। दोपहर 3 बजे महाआरती के साथ रथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ होगा। भगवान को रथ पर विराजमान कर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। यात्रा मार्ग में 4 से 5 प्रमुख स्थलों पर स्वर्ण ज्योति के माध्यम से भगवान जगन्नाथ की विशेष महाआरती की जाएगी। इन स्थलों पर शहर के गण्यमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वहीं रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने की संभावना को देखते हुए व्यवस्था हेतु विशेष टीम गठित की गई। सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सहायता, पेयजल व ट्रैफिक नियंत्रण के लिए प्रशासनिक सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है। कदमा इस्कॉन द्वारा आयोजित यह रथ यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज में भक्ति, सेवा और समर्पण की भावना को भी जागृत करती है।
रथ यात्रा को लेकर के क्या तैयारी है? जितना भी रथ यात्रा के जो भी पूजा सामग्री है जगन्नाथपुरी से मंगाया गया है, और विशेष जो रूट है हमारा विश्वकर्मा से ब्रह्मलोक धाम रूट है, आपका कदमा शीतला मंदिर होते हुए मार्केट होते जो रूट है उसमें शरबत से लेकर के पानी और बीच बीच में और भी समिति है, आसपास में जो मंदिरें हैं संगठन में जो बजरंग दल वाले RSS वाले उनका भी विशेष सहयोग है। उन्होंने भी स्टॉल लगाएंगे। और यहाँ JNSC से भी हमको काफ़ी सपोर्ट मिला है ताकि क्लीनिक जो साफ़ सफाई का जो हमारे रथ जब निकलेगा तब पीछे जो कचरा होता है उसको साफ़ सफाई करे, तो JNSC से भी हमें बहुत सपोर्ट मिला है। उनके साथ एक गाड़ी रहेगा जो कि पूरे रोड को क्लीन कर सके। ये रथ यात्रा कब निकलेगी और कहाँ से कितने बजे निकलेगी? ये रथ यात्रा जगन्नाथ जी यहाँ कदमा स्कॉन के सामने अराउंड 3 बजे रथ पे विराजमान होंगे। 3 बजे 3-3:30 बजे रथ की पूजा स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद पूजा पद्धति के बाद महाआरती के बाद भगवान जगन्नाथ प्रस्थान। अपना नाम बता देगा? मेरा नाम तारकेश्वर पंडित है। हम सबसे अनुग्रह करते हैं कि कदमा वासी, जमशेदपुर वासी, सोनारी सब लोग आए जगन्नाथ के रथ के लेने और उनकी विशेष कृपा प्रदान करें। हरे कृष्ण। इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा आगामी 5 जुलाई को उद्योग सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें राज्य के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव शामिल हो सकते हैं। तो उसमें टाइनी और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए एक स्पेशल पॉलिसी अलग से बने, ये पॉइंट था। वहीं आदित्यपुर में शनिवार शाम इसरो कार्य समिति की 8वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद इसरो के अध्यक्ष रुपेश कतरियार ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में उद्योग मंत्री की सहमति मिल गई है, हालांकि स्थल का चयन होना अभी बाकी है। इसमें पूर्व बैठक में इसरो के विगत 2 माह के क्रियाकलापों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वर्तमान समय में मानसून और उत्पादों की मांग में आई गिरावट के कारण उत्पन्न समस्याओं के निराकरण पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर संरक्षक नंद कुमार सिंह, हंसराज जैन, अनुराग पाठक आदि उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन विनय सिंह ने किया। टाइनी इंडस्ट्री जो है कहीं वो थी उसमें, और वो मीटिंग में इसरो से हम लोग 4 लोग गए थे। रुपेश जी इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन का मासिक कार्य समिति का बैठक है जो हर माह होता है, वही बैठक थी आज। निर्णय क्या लिया? पिछले 2 माह में जो हम लोगों ने गतिविधि किया उसके बारे में चर्चा हुई, अपने मेंबर्स को बताया गया कि क्या क्या उपलब्धियां रही और क्या क्या हम लोगों ने काम किया, जो एक रूटीन प्रक्रिया है। और अगले माह 22 जुलाई माह में अपने संगठन के विस्तार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। एक बड़ी उपलब्धि हम लोग ने हासिल की है, मतलब पहला साल है, तो पहले साल में क्या क्या कार्यक्रम करेंगे जुलाई में, तो उसमें सबसे पहले एक उद्यमी वार्षिक उत्सव एवं उद्यमी सम्मेलन 5 जुलाई को आहूत है। 5 जुलाई को उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राज्य के उद्योग मंत्री, श्रम नियोजन मंत्री माननीय संजय प्रसाद यादव जी ने आने की सहमति दी है। 5 जुलाई को आदित्यपुर में माननीय मंत्री जी का हम लोग के कार्यक्रम में आगमन होगा, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उसके सकारात्मक मतलब ये समाधान की दिशा में एक मजबूत कदम की घोषणा भी हो सकती है और प्रयास भी हो सकता है। वहीं जमशेदपुर में भूमिहार महिला समाज के द्वारा कदमा स्थित स्वामी सहजानंद सरस्वती भवन परिसर में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। वहीं बड़ी संख्या में यहां लोगों ने पहुंचकर विभिन्न तरह के जांच करवाई, जहां क्षेत्र के निवासियों को स्वस्थ रहने के उद्देश्य को लेकर इसका आयोजन किया गया। समाज के अध्यक्ष अन्नू सिंह ने बताया कि भूमिहार महिला समाज समय समय पर इस तरह के अनेकों कार्य करती है, जिससे समाज में बदलाव आए, और ये भी उसी का हिस्सा है। भूमिहार महिला समाज झारखंड की ओर से आज बरमसी भवन कदमा में मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया है। इसमें महिला और पुरुष जितने भी सभी का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है।
शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा यहाँ चेकअप किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम यहाँ आई हुई है और हमारी कार्यकारिणी सदस्यों की क्या किस किस रोग के डॉक्टर यहाँ बैठे हैं? यहाँ ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन टेस्ट तो है ही, आई स्पेशलिस्ट है, गायनिक हैं और आपका मेडिसिन डिपार्टमेंट से गायनिकोलॉजिस्ट है। इस तरह के पीछे कराने का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है स्वस्थ समाज स्वस्थ रहेगा तभी हम लोग आगे भी काम कर पाएंगे। सब कुछ तो हम लोग करते हैं। तो जैसे हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए थे, बहुत तरह का प्रोजेक्ट करते हैं। वहाँ महिला हाट लगाना, रोजगार एक प्रयास करना, मिलन तो बहुत तरह सब जगह होता है, होली मिलन, सावन मिलन, लेकिन हम लोग मिलन से हट के समाज के स्वास्थ्य के प्रति या जागरूकता की तरफ हम लोग का ये कदम है और हमेशा हमारा समाज जो है महिलाओं को जागरूक करने के लिए और महिलाओं के लिए हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। नाम बता दिए। मेरा नाम अनु सिंह। वहीं पोटका के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के बीच बढ़ती नशे की लत को देखते हुए इंसानियत संस्था के सहयोग से कोवाली पुलिस ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की। वहीं हल्दी पोखर पश्चिम में रैली निकालकर लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया और नशा मुक्त समाज की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। वहीं पोटका प्रखंड के हल्दी पोखर पश्चिम में नशे की लत का शिकार होते युवाओं को बचाने के लिए इंसानियत संस्था, स्थानीय पुलिस, स्कूली बच्चों, शिक्षकों और ग्रामीणों ने मिलकर एक जागरूकता रैली निकाली। यह रैली रहमानिया मोहल्ले से शुरू होकर खुर्शीद चौक होते हुए पुरानी मस्जिद तक पहुंची, जहां थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने लोगों से नशा मुक्ति के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कोवाली थाना क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करें और नशा संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्लाह ने नशाखोरों और नशा बेचने वाले को चेतावनी दी, या तो वे रास्ता छोड़ दे या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी ने एकजुट होकर नशा मुक्ति का संकल्प लिया। इस मौके पर उप मुखिया शाहिद परवेज, पंचायत समिति सदस्य सबाना परवीन समेत कई लोग मौजूद रहे। बैठ दिया था और आज हल्दी पोखर मस्जिद चौक से लेकर के मस्जिद चौक से लेकर के रामानिया महला होते हुए एक हम लोग मुखिया जी और स्कूल के बच्चे, टीचर्स और सारे ग्राम प्रधान और एक गणमान्य व्यक्ति के साथ में एक हम लोग जुलूस टाइप का निकाला, नशा मुक्ति को लेकर के अभियान चलाया गया, जिससे एक संदेश हम लोग ये देना चाहते हैं कि जो भी ड्रग्स के आदी हो चुके हैं या ड्रग्स पेडलर लोग हैं, उससे वो बाज आ जाए, कंट्रोल हो जाए अपने आप में, अन्यथा पुलिस पर सख्त कार्रवाई करेगी और ये अभियान लगातार झारखंड सरकार के निर्देश पर लगातार अभियान चलते रहेगी। उस पीरियड में हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि नशा मुक्त गाँव बनाना है, नशा मुक्त कोवाली प्रखंड बनाना है मुझे, और एक संकल्प लिया गया मुखिया जी या सारे ग्राम वासियों और बच्चों के साथ में कि नशा मुक्त गाँव हम लोग को बनाना है। हम लोग हल्दी पोखर में ऑल इंडिया पयाम इंसानियत के बैनर तले पिछले कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही खुशी की बात है हमारे झारखंड सरकार ने इसको संज्ञान में लेकर अभी एक नया अभियान के तौर पर चलाया है, जिसमें हमारे अभी थाना प्रभारी या थाना के जितने भी हमारे जो अफसर्स हैं, हमारे स्कूल के शिक्षकगण हैं और जो भी हमारे जो गणमान्य जो भी हमारे गांव के हैं, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों ने ये शपथ लिया कि हमारे यहाँ जो भी नशा कर रहे हैं उन लोगों को काउंसलिंग किया जाएगा, समझाया जाएगा और समाज के मुख्य धारा में उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और जो भी पेडलर है, जो भी सप्लाई का काम कर रहे हैं, मैं उन्हें वार्निंग देना चाहता हूँ, वो अपना काम से बाज आ जाए, वरना उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें पकड़कर प्रशासन का हैंडओवर किया जाएगा। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।